विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पर भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई ऐसे बड़े निवेशक हैं जो भारत में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। यही वजह है कि अक्टूबर महीने में देश में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 64% की बढ़ोतरी देखी गई है। बेहतर व्यापक आर्थिक आंकड़े और औद्योगिक उत्पादन में तेजी के साथ आकर्षक पीएलआई योजना के चलते अगले साल यानी 2024 में भी देश में एफडीआई बढ़ने की संभावना जताई गई है। वैश्विक मोर्चे पर वर्तमान चुनौतियों के बावजूद भारत निवेशकों की पहली पसंद बनता नजर आ रहा है। अक्टूबर महीने में देश में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 64% की बढ़ोतरी देखी गई है। अक्टूबर के एफडीआई आंकड़ों पर नजर डालें तो यह 8.4 अरब डॉलर के स्तर पर रही। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक यह बीते 18 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। एफडीआई में ये बढ़ोतरी वैश्विक मोर्चे पर मुश्किलों के बावजूद देखी गई है। भारत में जिस प्रकार से जीडीपी बढ़ रहा है, जिस प्रकार से घरेलू मांगें बढ़ रही हैं और जिस प्रकार से नए ग्रोथ का सृजन हो रहा है, ग्रोथ सेंटर नए नए बन रहे हैं, उससे भी विदेशी निवेश आकर्षित हो रहा है। और यही कारण है कि भारत में एफडीआई लगातार तेजी से बढ़ रहा है और ये एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में है। जो प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हम 2047 तक विकसित भारत की कल्पना करके उसको साकार करना है, उस ओर बढ़ते हुए कदम का एक हिस्सा ये भी है। आरबीआई के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर के बीच एफडीआई 41.5 अरब डॉलर रही है, जो बीते साल के मुकाबले 6.7% कम है। यूएन स्कैप की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत में कई सेक्टर में मेगा डील्स देखने को मिली। ये निवेश कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, ऑटोमेटिक, सॉफ्टवेयर, बायोमास सेक्टर में हुआ। एनटीटी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ह्यूंडई, सुजुकी और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में निवेश किया है। ओईसीडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 के पहले 6 महीने में वैश्विक एफडीआई निवेश 727 अरब डॉलर रहा और निवेशकों के लिए भारत, अमेरिका, यूके, ब्राजील एफडीआई निवेश के लिए पहली पसंद है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014-23 की अवधि में एफडीआई लगभग 596 अरब डॉलर रहा है, जो 2005-14 की तुलना में लगभग 2 गुना है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो जाना आपने किस तरीके से जो विदेशी निवेशक हैं वो लगातार भारत पे भरोसा जता रहे हैं, जो निवेश है उसकी इच्छा जता रहे हैं। इस पर और ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। प्रोफेसर मनोज पंत जी हमारे साथ जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं और पूर्व वीसी हैं आईआईएफटी से। बहुत बहुत स्वागत आपका मनोज जी। जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से जब हम बात करते हैं कि जो भारत है ना सिर्फ एक विश्वास बल्कि उसके साथ साथ देश का जो विकास है जुड़ा है, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कि कैसे जो निवेश है वो बढ़ता जा रहा है भारत में। ये बात तो सच है। असल में ये जो एफडीआई जिसको हम कहते हैं जी, वो एक उसको अलग से नहीं देखना चाहिए। एफडीआई और ट्रेड मिली जुली चीज है। जहाँ पर एफडीआई बढ़ता है उसके बाद ट्रेड बढ़ता है, जहाँ पर एफडीआई घटता है उसके बाद ट्रेड घटता है। ये हमने बहुत सालों से बहुत देशों में सब जगह देखा है जी। अब ये निवेश, अब ये जो एफडीआई आप देख रहे हैं, पहले तो आप देखिए कि मंथली फिगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हर महीने ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंड ऑन कितना अप्रूवल्स है, कितना एक्चुअल्स आए हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पूरे साल में करीब 45 बिलियन डॉलर आए हैं। वी मस्ट एक्सपेक्ट अबाउट 70-75 बिलियन डॉलर जो होना चाहिए, उसी से पता चलता है कि हम अब नंबर 1 लक्ष्य पे पहुंच गए। मेरे ख्याल से ये हो जाएगा जी। तो 2 कारण है इसके जी। एक तो भारत में नई इकोनॉमी है जो ग्रो कर रही है और जगह को ग्रोथ हो नहीं रही, चाहे इकोनॉमी छोटी है जी। अभी इतनी बड़ी नहीं है, इंडिया की छोटी है, लेकिन एक ही है जो विश्व में ग्रो कर रहे हैं, बाकी तो सब यूएसए को छोड़कर श्रिंक कर रहे हैं जी। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो बहुत बार टीवी में विशेषज्ञों ने भी बोला है और सच है, और वो है तो चाइना +1 फैक्टर। आजकल पैंडेमिक के बाद सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने देखा है कि थोड़ा डाइवर्सिफाई करना जरूरी होता है जी, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो हम देखेंगे कुछ चाइना में कुछ एफडीआई घट होगा और कुछ इंडिया में आएगा। ये कंपटीशन नहीं है, ये नहीं कि चाइना खत्म हो जाएगा इंडिया में, ये बात नहीं है, लेकिन कुछ डाइवर्सिफिकेशन कंट्रीज कर रही हैं, इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, वो इंडिया में देखेंगे इसमें। लेकिन एक ही चीज मैं ये कहूँगा कि दिस इज अ टाइम, ये अच्छा टाइम है जी। ये टाइम इंडिया के लिए है फायदा उठाने का, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज एफडीआई की है कि एफडीआई के साथ तकनीकी आती टेक्नोलॉजी जी। एवरी टेक्नोलॉजी आर लिंक टुगेदर
इनडिस्ट्रक्टिबली, ये तो दोनों हमेशा साथ जाते हैं। तो इससे एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में नई टेक्नोलॉजी भी आएगी। जी बिल्कुल मनोज जी, जैसा शुरुआत में आपने कहा कि जो एफडीआई आ रहा है सिर्फ ये नहीं कि हम निवेश को बढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ जो कारोबार बढ़ता है, या जैसे अभी आपने तकनीक का जिक्र किया कि तकनीक भी बढ़ती है, तो इसके जरिए कहीं ना कहीं जो रोजगार की जब हम बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो वहाँ भी हम देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ भी इजाफा होगा, जो रोजगार की और संभावनाएं जो हैं वो अब निकल कर आएंगी। देखिए, ये ऑटोमेटिक लिंक नहीं है जी, मैं बताऊं क्यों। एक तो आप देखिए जो पैटर्न है एफडीआई का, वो ज्यादातर जहां पर ऑलरेडी है वहीं जाता है। देखेंगे महाराष्ट्र है, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली है, साउथ में तमिलनाडु है, यही जगह है, बैंगलोर, जहां पर एफडीआई जाता है। लेकिन मेजॉरिटी हमारी पॉवर्टी जो आप देखेंगे, आप पर कैपिटा इनकम देखिए, कोई भी देखिए, ये है एरिया लाइक मध्य प्रदेश, यूपी एंड बिहार। जी, तो जब तक इन 3 देशों में इसका इफेक्ट नहीं आएगा, जी, इन तीनों राज्यों में, उससे तो आप देखेंगे इनकम इनक्वालिटी में इतना फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज है सेक्टर। अभी तक तो एक अच्छी बात है कि एफडीआई ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है सर्विस सेक्टर में। उसमें मोस्टली ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और सॉफ्टवेयर सर्विसेज। इसमें ये अच्छा है कि ये सर्विस सेक्टर बड़ी जल्दी फैल जाते हैं कंट्री में, बड़ी जल्दी। इससे एक्सपेक्टेड है कि और देश और शहरों में और स्टेट्स में भी कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई जो है वो कॉन्सेंट्रेट करती है एक एरिया में, जी, दैट इज नॉट हेल्पफुल। सो वी कैन नॉट से कि ऑटोमेटिक लिंक है। इसमें गवर्नमेंट को भी सतर्क रहना पड़ेगा कि कहीं पर अगर इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी है तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, जी, क्योंकि उसका कारण ये भी है कि जो टेक्नोलॉजी, जहाँ पर टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, वो सेक्टर उसका जरूरी नहीं है कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी होगी। जी, तो इन दोनों को इमीडिएट ऑटोमेटिक लिंक करना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, यानी एक सदुपयोग उसका हम कैसे कर पाएंगे, इस पर भी सरकार का जो फोकस है जाहिर तौर पर बना भी रहता है, लेकिन और ये ज़रूरी कि और कैसे हम उस पर फोकस करेंगे। लेकिन ऐसे में जैसे शुरुआत में आपने कहा कि जो पूरे विश्व में देखा जाए तो भले ही छोटी अर्थव्यवस्था माना जाता हो, लेकिन तेज़ी से उभर रही है हमारी अर्थव्यवस्था, और ऐसे में जब निवेश की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ भी लगभग यही स्थिति हम देख पा रहे हैं मनोज जी। हाँ, वो भी निवेश में भी आप देखेंगे कि बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कहते हैं, जी, एक खाली निवेश मत देखा करिए। आई थिंक मेरे ख्याल से हमारी गलती है कि हम खाली एक्सपोर्ट को देखते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों एक चीज है। जी, जो देश एक्सपोर्ट करता है वही इंपोर्ट करता है, जो इंपोर्ट करता है वो एक्सपोर्ट करता है। दो अलग चीजें नहीं, जो हम कहते हैं कि टू साइड द सेम कॉइन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जी, तो इसमें आप देखेंगे जो एफडीआई है, आप खाली इनफ्लोइंग एफडीआई मत देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इंडिया का डेवलपमेंट ये है कि इंडिया की आउटगोइंग एफडीआई भी बढ़ रहा है। जी, हमारे भी इन्वेस्टर बाहर बहुत जा रहे हैं, और आप देखिए अभी तक ज्यादातर हमारे एफडीआई कॉन्सेंट्रेटेड है यूके और यूएसए में, और थोड़ा यूरोप में जा रहा है। जी, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी एक एफडीआई का प्रोसीजर लेते हैं ऑफ गेटिंग एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स। जी, तो डोंट ओनली लुक खाली एट दी, डोंट हमेशा इनकमिंग एफडीआई को मत देखिए, आप टोटल देखा करिए। जी, ये मैं कहता हूँ आपको अपना 70 to 100 बिलियन टोटल इनगोइंग इनटेक पर आउटगो, इनफ्लो पर आउटफ्लो एफडीआई को आपको एम करना चाहिए। तब आपका वर्ल्ड से इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, और जैसे आपने कहा कि अगर महीने दर ना हम देखें, सालाना भी देखा जाए तो काफ़ी इजाफा उसमें नज़र आता है। और इन्हीं संभावनाओं से जब हम अगले वर्ष की बात करते हैं, वर्ष 2024 की बात करते हैं, वहाँ पे आपको और किस तरह के जो अवसर हैं वो नज़र आते हैं? देखिए, दो चीज़ें में मैं एफडीआई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो उभरना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। जी, ये जो ट्रेंड है सॉफ्टवेयर टेलीकम्युनिकेशन, बहुत पुराना ट्रेंड है, ये पिछले 10 साल से चल रहा है। यहाँ पर बढ़ावा तो नेचुरल है, सेक्टर जैसे एक्सपैंड होगा आप देखेंगे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स भी काफी बढ़ रहा है। जी, दे आर अ पार्ट ऑफ दिस इंक्रीज एफडीआई इन दिस, बट वेयर वी एक्सपेक्ट आई थिंक मेजर इम्पैक्ट आई वुड एक्सपेक्ट इज, एक तो मैन्युफैक्चरिंग में आनी चाहिए एफडीआई। जी, इतना अभी नहीं है, इतना आना चाहिए। और दूसरा डिफेंस। जी, डिफेंस में इंडिया ने पिछले 3-4 साल में इतनी ओपननेस क्रिएट की है एफडीआई के लिए। जी, एफडीआई का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो बाहर के इन्वेस्टर आते हैं, तकनीकी लाते हैं और लोकल इन्वेस्टर्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं। जी, इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत लर्निंग आती है इससे। आप देखेंगे ऑटोमोबाइल में देखिए,
कहाँ मारुति क्या थी, मारुति और आज मारुति क्या है, और कितनी गाड़ियां आ गई। तो इससे तकनीकी की लर्निंग इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा आती है। एक ही तरीका है। सो आई एक्सपेक्ट कि वी वुड होप, आई वुड थिंक इन द नेक्स्ट 3-4 years FDI इन डिफेंस प्रोडक्शन कैन बी गेम चेंजर। यानी हम मान सकते हैं जिस तरीके से अमेरिका की जो स्पेस कंपनी है उसने एक करार किया था तेजस मार्क 2 के लिए, जो इंजन है वो संयुक्त रूप से बनाएगा HAL के साथ, इस तरह का और बढ़ावा मिलेगा तो और बेहतर तरीका होगा। खाली डिफेंस फाइटर नहीं, बोइंग के पार्ट्स की सब इंटरचेंजेबल है। ये जो ऑटोमोबाइल, ये जो एरोस्पेस इंडस्ट्री होती है, दोनों चीजें करते हैं, कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड डिफेंस। सो आई एक्सपेक्ट कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट में भी पार्टनरशिप बढ़ेगी, क्योंकि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री भी बहुत बढ़ रही है। आई एक्सपेक्ट इधर काफी आना चाहिए। चलिए, बिल्कुल उम्मीद यही है कि इसमें भी जो इजाफा है वो होता नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी। तो यहाँ हम बात कर रहे थे किस तरीके से लगातार जो भारत में निवेश है, विदेशी निवेशकों का रुझान है वो बढ़ता जा रहा है और इसका बड़ा फ़ायदा जो है वो लगातार देश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है और मजबूती जो है वो लगातार मिलती जा रही है। और आइए अब चलते चलते नज़र डालते हैं कारोबार जगत की कुछ और खास खबरों पर फटाफट अंदाज में।